भाजपा के युवा नेता ने कही बड़ी बात विकास को लेकर, सीधी अभी भी है पीछे शिक्षा स्वास्थ्य सहित कई मामले में काम करने की है जरूरत। यह बातें भाजपा युवा नेता सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सक्रियता निभाने वाले पवनधर द्विवेदी ने कही है। उन्होंने कहा कि विकास सब कर रहे हैं, लेकिन रीवा की तर्ज पर सीधी संसदीय क्षेत्र में भी विकास होना जरूरी है। कांग्रेस नेता यदि भाजपा में आते हैं तो स्वागत है, लेकिन भाजपा हर जीतने वाले लोगों को ही टिकट देती है। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। बहुत बड़े मंदिर का शुभारंभ तो ये हमारे रामलला जी हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा थी 22 जनवरी को, और ये बहुत दिनों से कार्य पेंडिंग था, कई वर्षों से, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और न्यायालय द्वारा इसका जो भी रिजल्ट आया उसके बाद ये जो संभव हो पाया है, और बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सनातन धर्म के लिए बहुत ही खुशी की बात है, उत्साह की बात है। राजनीतिक क्षेत्र में आपने पावदान रखा है, कहीं न कहीं हर लोग अपेक्षा होती है कि हमें भी कुछ मिले, तो टिकट को लेकर भी एक चर्चा है आपके कि शायद भाजपा किसी को भी टिकट दे सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो इच्छा तो सबकी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं भी अपेक्षित हूँ, मेरी भी इच्छा है, लेकिन पार्टी का कार्य पार्टी तय करती है, पार्टी को टिकट देना है, जिस किसी को देगी उसके साथ सभी पार्टी के लोग लगेंगे, कार्य करेंगे। अभी निर्णय पार्टी के हाथ में है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बोल के। जहाँ तक मुझे जानकारी है, लास्ट सवाल है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने जनसेवा के लिए पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में और संसदीय क्षेत्र में भी काम किए हैं जी। अभी भी जानकारी मिली है कि आपने पुलिस, जैसे एक बात आई है कि जो पुलिस कहीं कमज़ोर नहीं, पुलिस की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, संकट की घड़ी में पुलिस ही मदद करते हैं, उनका भी आपने सम्मान किया। जी जी जी। देखिए, क्या है कि हर वो एजेंसी, हर वो संस्थान जो समाज के लिए, देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका सम्मान करें। हमने पुलिस डिपार्टमेंट का सम्मान किया था हमारे थाना मिलिया से जी, सभी पुलिस वालों। पार्टी इस तरह का कार्य करती नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने प्राथमिकता जो है अपने कार्यकर्ताओं को देती है, अपने वर्कर्स को देती है। तो बाकी हाईकमान का जो भी निर्णय होगा उस पर ही चलना पड़ेगा। भैया, अगर भाजपा लोकसभा में आपको अवसर देती है तो सीधी लोकसभा के लिए क्या रखेंगे आप आगे मुद्दे करके? देखिए, मैंने अभी बताया, भैया ने सवाल पूछा था, तो यदि पार्टी मौका देती है तो, क्योंकि मेरा निवास रीवा में भी है और मैं रीवा का विकास देखता हूँ, मैं कहीं और का विकास की अभी बात नहीं करूँगा। मैं तो पूरा देश विदेश घूमता हूँ, मैं कई जगह जाता हूँ, तो वहाँ की बात तो हम तब करें जब पहले पड़ोस के ज़िले के संसदीय क्षेत्र की कॉपी कर सकें। रीवा में जो विकास हो गया है वो मुझे लगता है सीधी में सब कुछ होके भी सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र में भी वो विकास हो नहीं पाया है। आज रेलवेज लाइन है, आज हाईवेज लाइन है, सब पेंडिंग पड़े होंगे। अब इसमें कमियां किसकी हैं, गलती किससे हो रही है, जो भी है, लेकिन इस पर कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं, सीधी जैसे डिस्ट्रिक्ट में आप समझिए कि विकास नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स नहीं रुक पाते, हॉस्पिटल तो बनी है, बेड्स तो आ गए, डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं। तो और शिक्षा के क्षेत्र में भी रेलवे, हाईवे, सारी चीज़ें, मुझे लगता है बहुत सारे क्षेत्रों में विकास करने की ज़रूरत है, तब जाके हमारा सीधी भी जो है वो मध्य प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट में एक नाम दे पाएगा अपना। क्या लगता है कि विकास के लिए अभी जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे वो नहीं कर पाए? नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो कर नहीं पाए। हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है, हर व्यक्ति का, आपके यहाँ 4 बच्चे हैं तो चारों का दिमाग अलग अलग है, चारों की सोच अलग अलग है। परिणाम शून्य है, दिखावा किए हैं, हकीकत में कुछ नहीं किया, ऐसा माना जाए ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाए। प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की रुकावट आती है, इस वजह से काम रुक जाता है। परिणाम शून्य है ये मानते हैं, विकास नहीं हुआ ये मानते हैं आप? नहीं, और विकास की जरूरत है, विकास नहीं हुआ ये नहीं मानते। भाजपा सरकार विकास कर रही है, विकास चल रहा है। आप देख रहे हैं ना, 39 बन रही है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि आ गई। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्होंने खुद बयान दिया था संसद में। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन यह है कि और सारे प्रोजेक्ट लाने की ज़रूरत है और बड़ा बूम काम करने की ज़रूरत है, जिसमें मुझे लगता है कैसा होना चाहिए, क्या करना है? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमारी जन्मभूमि है, तो जो भी है नेचुरल है, जो भी चीज़ें हैं उससे प्रसन्न है।
लेकिन विकास के कार्य में सीधी पीछे रह गया। जब रीवा की बात करें, मेरा रीवा में भी निवास है, तो जब रीवा की हम बात करते हैं तो सीधी बहुत पीछे है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो, रेलवेज हो, हाईवेज हो, कोई भी चीज़। जबकि सिंगरौली ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र है और मुझे लगता है इसको फाइनेंशियल हब बोला जाता है मध्य प्रदेश का, और यहाँ के आसपास के यहाँ के संसदीय क्षेत्र में वो विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा इस पे विचार करने की ज़रूरत है, कार्य करने की ज़रूरत है, और मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं एक अच्छा काम करके। एक सीधा सवाल है, आज भाजपा के जो लोग काम करते हैं, वर्षों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन मैं कांग्रेस में चला जाऊं तो मुझे भाजपा टिकट दे देगी, इस तरह की भी चर्चाएं सीधी में एक नेता के लेकर आ रही है। क्या कहेंगे, इस तरह लोगों को टिकट देना उचित है? नहीं, देखिए, भाजपा से कौन कांग्रेस में जाना चाहता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस से कौन भाजपा में आना चाहता है, और टिकट मिलेगा टिकट नहीं मिलेगा ये तो नहीं। हमारा कहने का उद्देश्य है कि जो भाजपा के लोग वर्षों से काम करते आ रहे हैं, दरी बिछाने से लेकर सब काम करते हैं, कांग्रेस में आज अचानक आ गए, उनको टिकट मिला है, यहाँ सीधी भर का नहीं है, सीधी में भी चर्चा है, हर जगह है, क्या उचित है? ऐसी संभावना नहीं है। और पार्टी जब टिकट देती है तो जीतने वाले कैंडिडेट को देती है। देखिए, राजनीति आप परफॉर्म तब कर सकते हैं जब आपका प्लेटफॉर्म रेडी हो, तो पार्टियां टिकट उसको देती हैं जो जीतने वाला कैंडिडेट हो, चाहे वो भाजपा में हो चाहे वो कांग्रेस में हो। यदि कांग्रेस से कोई व्यक्ति भाजपा में आता है और जीतने जैसा है और पार्टी हाईकमान को लगता है कि उसे टिकट देना चाहिए, तो ये पार्टी का निर्णय होगा। हम उस पर कुछ कमेंट कर सकें इस स्थिति में नहीं है।